पहले पकड़ेंगे उसके बाद उसका पिटाई करेंगे। ये न हुआ, उसको पकड़िए, पिटाई कीजिए, एक बाल का बाल काट दीजिए, एक बाल का मोछ काट दीजिए। ठीक है चला। देवर जी क्या आराम से बात कीजिए, नहीं तो चोर सुनेंगे ना, पिछले दरवाजा से भी भाग सकते हैं। क्या भाग जाएंगे? हाँ सुनिए, आप जाइए उस गेट पर, यहाँ पर। हाँ ठीक है। और आप वहां से बोलिए, सीधा खड़ा हो जाइए, सावधान। हाँ आप बोलिए कि भाभी माँ मैं इस जगह पे खड़ा होकर के क्या करूंगा? भाभी माँ, हाँ मैं इस 1 नंबर गेट पे खड़ा रहकर क्या करेंगे? क्या खाना नहीं खाते हैं? लगते खाना भी नहीं खाते हैं। भाभी माँ यहाँ पे मैं खड़ा होकर क्या करूंगा? ऐसे कहिए, भाभी माँ मैं इस जगह पे खड़ा होकर क्या करूंगा? ऐसे? हाँ। भाभी माँ मैं इस 1 नंबर गेट पे खड़ा रहकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या? बारी में मुरे हैं, समझ गया? अच्छा गोभी है, उठा करके मोठाई बाजार में जाके बेच देना है। पाप कहते क्या करेंगे? चोर को पकड़ना है। ठीक है भाभी, मैं जाती हूँ अंदर, आप चोर को पकड़ लीजिएगा। भाभी हाँ मैं मर्द होके इस 1 नंबर गेट पे खड़ा रहूं, आप औरत होके जाइएगा अंदर, इसलिए कि मैं उधर से जाऊंगी, डंडा लेकर के हल्ला करूंगी, हाँ। उधर से भागेंगे पिछले दरवाजा से, आप उसे पकड़ लीजिएगा। अच्छा बहुत पिटाई कीजिएगा उसका। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? आप जो हैं, जब ठीक मेरे है। साथ मेरे देवर जी है तो डर कौन चीज का? ठीक है भाभी। हेलो के बहिना चाली चलिए के तो हमारा घर जानोगे ना, बहिना चाली चलिए के तो हमारा घर जानोगे ना। भाई जी हम भागले हो, चलो सारा चूरमा। भाभी चोर छतरगुनी भैया, और तुम अंचल घर कोहबर के गेट पर, धिक्कार है तुम जैसे भाई को जाकर चुर भर पानी में मर जाना चाहिए। तुम्हें पता नहीं था कि घर में भैया और भाभी है, और तुम गेट पर खड़े होकर तमाशा देख रहा था और चोर चोर तुम जैसे भाई को चुर भर पानी में मर जाना चाहिए। भैया जी छोड़ मेरे, मुझे भाई नहीं। हट, हट। हे माँ पकारी दिया हो सहारा, माफ कर दो। माँ पकारी दिया है हो भैया हो। नहीं है तय फेर गलती नहीं हो। अरे दुष्ट, यह क्यों नहीं कह देता कि भैया मेरा शादी कर दो, कल मैं तुम्हारा शादी कर दूंगा। भाभी जी का
कई हो भैया हो। भाभी आई का रैला कई न भैया हो। बाबा क्या तू बउआ हो जाता बोनिए भाभी गलती करवाया, भाभी गलती करवाया, क्या गलती करवाया? भैया मुझे भाभी बोले कि देवर मेरे कमरे में चोर बदमाश है। भैया मुझे ताना मार मार के लेके चले आए। हे भाई, यह मैंने क्या किया? ना सोचा ना समझा और क्रोध में आकर जिस भाई को कभी उंगली नहीं दिखाया आज नीची ऊंची बातें कह दी और ये पापी हाथ अपने प्यारे भाई के गाल पर चाटा चला दे। नहीं, यह कितना बड़ा अपराध मुझसे हो गया। मेरे भाई, मैं हाँ भैया, क्रोध में आकर तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। मैं ना सोचा ना समझा और तुम्हारे गाल पर चाटा चला दे। मेरे भाई, मुझसे अपराध हो गया कि आपने बड़े भाई को क्षमा नहीं कर सकते। क्यों नहीं भैया? देख, कभी मारा था बता, कभी कभी उंगली भी दिखाया था। हे तो हे साला सहादारा हे बच्चा बनाऊ मरसन भैया हो। हे पाला नाम जू लैला कहरा हे पोसला भैया हो बारात हो जा तरसन। हाँ भैया, सुनो, तुम्हारी भाभी तुमसे मजाक कर लिया, सच बात है। हाँ अरे भाई, देवर और भाभी का प्यार इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता है, जो भाभी देवर के साथ और देवर भाभी के साथ बड़े से बड़े मजाक कर लेते हैं। भैया, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं तो भैया, अगर आप कमरे में थे तो क्यों मेरे पास भाभी गए? अरे क्यों बोले? पहले तुमसे तुम्हारी भाभी मजाक किया है, इसमें सोचने विचारने की बात है, सीधी सी बात है। तुमसे मजाक किया, जा देख रात है, आराम कर जा। भैया, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? अरे पहले मैं अपने भाई से झूठ बोलूं ना? अरे कह रहा हूं भैया, आपकी शक्ल बता रहे हैं कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। भैया, आप मेरे सर के कसम खाइए
कि आप झूठ नहीं बोल रहे भैया। एक बात जानते हैं, अच्छे शब्द में कोई कहे, अच्छे शब्द में कोई गाए है कि भाई कितना बैरी हो उससे राज छुपाना ना चाहिए। भैया आप मेरे कसम खा के कहिए कि आप झूठ नहीं बोलते हैं। छतरपुरी, हाँ तुमने कसम देकर मुझे मजबूर कर रहे हो। तुम बच्चे हो। अभी ये सब बातें सुनकर तुम्हारे दिल पर गहरा असर पड़ सकता। हाँ, इसमें रहस्य क्या? लेकिन तुम्हें भाई का कसम, दोनों भाई के बीच की बात किसी को पता ना चले। किसी को पता नहीं चलेंगे। छतरपुरी, हाँ आज मैं तुमसे प्रश्न करूंगा और तुझे उत्तर देना होगा। आज क्या? कल मैंने तुम्हारे भाभी को लाया हाँ भैया। और ठीक रात्रि के 12 बजे कुछ पल पहले हाँ तुम्हारे भाभी के अंचल घर कोहबर गए। वहां एक कागज का टुकड़ा था। जैसे मैंने उठाकर पढ़ा तो मेरा होश उड़ गया। अच्छा, उस कागज के टुकड़े में ऐसे ऐसे शब्द लिखा था कि मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया वो कागज के टुकड़े। क्या बता, एक बात बता, इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं। भैया ये घर तो आप ही का है। झूठ बोलते हो। नहीं तो आज नेका धन से इस घर के लिए पराया बन गया। क्यों भैया? यह बता, कोई इंसान अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता? क्या आप अपने पत्नी से नहीं मिलते हैं? नहीं। जानते हो उस कागज के टुकड़े में लिखा था, प्रिय भैया सादर प्रणाम, आज की रात कोवर करते हैं तो पत्नी नहीं मां बहन की सेज, भोजन करना गांव की मांस, पानी पीना गांव की रक्त। और इस पत्र को पढ़ते ही 12 वर्ष के लिए श्री राज मोड़ंग चले जाए। ये किसने लिखे थे? अरे कौन लिखेगी? जिस बहन को बेटी की तरफ पाला, बहन फुलवंती लिखा। नहीं, चार पगले मेरे भाई, इसलिए नहीं भैया, मैं घर छोड़कर चला गया था और आधे रास्ते से लौटकर तुम्हारे भाभी से मिलने आया। इसलिए तुम्हारे भाभी साक्ष्य के रूप में मेरे सामने तुम्हें खड़ा कर दिया। क्या आप घर छोड़ के चले गए थे? हाँ, और मेरा भाई अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। मेरे साथ हसन दलाल है, मैं जा रहा हूँ। हे कैसे कहते आ रहा भैया, हे भाभी जी, हतारी हो रहा
अरे पगले, तुम है ना, तुम अपने भाभी को रखना, मुझे जाने दे। तोरा पीना सुना हो सुना, घरतया गाना हो रहा था। घरतया गाना हो रहा था। केना रहतै नावाई हो तू लेनिए ना। छतर सुना, आज से 12 वर्ष के लिए मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। मेरे भाई, आहो भाई, भैया जा रे बाहर, यह तो क्या किया? जिस भाई कैसे मेरा बस दरा तोहरा होगी बिना अब पासिल करना हो भाई भैया जी। अब रे दुलारा तोहरे ऊपर रे भैया भाभी जी के छोरियो या बाबा सिल करना करम रहे। आवा भाई भैया, अरे पगले रो रहा, खुद मुझे रुला रहा। ना देख, तुम्हें मेरा कसम है, तुझे मेरा सौगंध है। देख क्या रे, पिताजी नहीं रहे तो क्या मैं तुम्हें कभी रुलाया, कोई दुख होने दिया? अरे पगले, बहुत कम 12 वर्ष की तो बात है रे, आ जाऊंगा 12 वर्ष के बाद, मुझे जाने दे। देख, हाँ कर, हाँ बोल, बस 12 वर्ष से कितना दिन बीतने में लगेगा, मैं आ जाऊंगा मेरे भाई। भैया अगर 12 वर्ष पूरी हो जाएंगे तो आप मुझसे आके मिलिएगा ना? अवश्य, मैं वचन देकर जा रहा हूँ, 12 वर्ष पूरी होते मैं तुमसे मिलने आऊंगा, वापस आ जाऊंगा। अगर 12 वर्ष पूरी हो जाने पर आप मुझसे आके नहीं मिलिएगा
तो मैं किसी पोखर तालाब में जाकर डूब के मर जाएंगे। अरे जिस तरह भगवान राम 14 बरस के बाद आए थे ना, तो अयोध्या में किसी को नहीं ढूंढा था। सबसे पहले आकर अपने प्यारे भरत भाई को ढूंढा और उससे मिला। मैं आऊंगा यह नए का धन से अपने भाई छतरपुर से मिले। अरे तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा, खिलौने लेकर आऊंगा। भैया मुझे नहीं चाहिए अच्छे अच्छे कपड़े, नहीं चाहिए अच्छे अच्छे खिलौने। बस आप जल्दी आ जाना भैया। मेरे भाई, और याद रख लो तुम्हारे भाभी के कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। क्या एक पुत्र जन्म लेंगे? हाँ, हंसेगा तो लाल, अच्छा, रोएगा तो मोती। उस बच्चे की पहचान है। अच्छा मेरे भाई, हाँ अब मुझे जाने दे, विलंब ना करो। भैया क्या मैं इस टाइम भाभी के पास जा सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं, और जाकर पूछ लेना भाभी चोर थे अपने भैया। ठीक है भैया, जा। प्रणाम भैया। खुश रहो। हे भगवान, मेरी पत्नी इतनी चालाक, मुझे मीठी मीठी बातों में फंसा कर दोनों भाई से मिलन करवा। और यह भी अच्छा हुआ कि भाई से भाई मिल गए तो उनके आगे की सहारा हो जाएगा। हे भगवान, मैं चलता हूँ, विलंब हो रहा है। हसन दलाल कहीं चल गया तो यह जुल्म हो जाएगा। आओ हो भाई जी हो, चाली हो वेली सारा चूका ना दिया हो ना। भाई जी चाली सारा चूका ना दिया हो। भाई जी हो, थाली हो ले पथरी सा किया हो ना। भाई जी चाली भेलिए हो, सारा चूका ना दिया हो ना। भाई जी थाली ले लो पथरी सा किया हो ना। भैया चाली भेलिए। बेहुदा को पता है क्या हुआ नहीं हुआ। कुंभकर्ण के जैसे खराटा मार रहा है। हसन, हसन, लगता है बेहुदा स्वप्न देख रहा है। हसन, अभी रे हसन, रे बेहुदा, लगता कुदाल चला करके आया बेहुदा। ओ कोरती हमरा सुते दे छे भाग करी केहन बढ़िया में फिर सवेरा हो गया, देख